दुबई एयर शो में तेजस से जुड़ी मामूली घटना को अमेरिकी लॉबी ने ऐसे उछाला मानो भारत की एरोस्पेस क्षमता पर सवाल उठाने का सुनहरा मौका मिल गया हो। लेकिन ठीक इसी समय फ्रांस की सैफरन ने वह घोषणा कर दी जिसने पूरा समीकरण बदल दिया। डीआरडीओ के साथ भारत में ही एक नया 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान इंजन पूरी तरह से नए सिरे से विकसित किया जाएगा। सबसे बड़ा संदेश यह था कि इस इंजन के बौद्धिक संपदा अधिकार भारत के पास रहेंगे, यानी अमेरिकी नियंत्रण, राजनीतिक शर्तें और रोक टोक सब समाप्त। लगभग 61,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, थर्मल बैरियर कोटिंग, अत्याधुनिक टर्बाइन मटेरियल और थ्रस्ट वेक्टरिंग जैसी वे तकनीकें विकसित होंगी जिन पर अमेरिका कई दशकों से एकाधिकार बनाए हुए था। फ्रांस ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि दीर्घकालिक सामरिक साझेदारी है। रफाल इंजन, M88 पर वर्षों के अनुभव और अपनी श्रेष्ठ इंजीनियरिंग क्षमता के साथ सैफरन भारत को MCA कार्यक्रम के लिए लगभग 120 से 140 किलो न्यूटन श्रेणी का इंजन देने की दिशा में खड़ा कर रहा है। और पहली बार भारत किसी विदेशी कंपनी के साथ तकनीकी बराबरी की शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। जहां अमेरिका ने G414 इंजन को लेकर लगातार देरी, शर्तें और राजनीतिक खेल दिखाए, वहीं फ्रांस बिना किसी दबाव के तकनीक साझा कर रहा है। टाटा, L&T और अडानी जैसे बड़े उद्योग समूह जुड़ने से भारत की परीक्षण सुविधाओं और जटिल टरबाइन तकनीक की पुरानी सीमाएं भी टूट रही हैं। 9 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे और आने वाले दशक में यह इंजन भारत को उसी तरह आत्मनिर्भर बनाएगा जैसे ब्रह्मोस परियोजना ने मिसाइल क्षेत्र में किया। उधर रक्षा निर्यात के मोर्चे पर भी भारत तेजी से अमेरिकी प्रभाव को चुनौती दे रहा है। भारत का वार्षिक रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है और 100 से अधिक देशों में भारतीय हथियारों की मांग बढ़ रही है। फिलीपींस को ब्रह्मोस की बड़ी डील, वियतनाम और इंडोनेशिया की रुचि तथा अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम, ये सभी इस बात का प्रमाण हैं कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक उभरती रक्षा महाशक्ति है। अमेरिका की पुरानी तकनीकी नियंत्रण नीति इस नई वास्तविकता के सामने कमजोर पड़ रही है। भारत अब अपने लड़ाकू विमान, अपने इंजन और अपनी हथियार प्रणालियां स्वयं विकसित करने की स्थिति में पहुंच रहा है। इस बीच खुफिया एजेंसियों के संकेत बताते हैं कि सीमा पार गतिविधियों से लेकर डिजिटल नेटवर्क तक कई स्तरों पर सक्रियता बढ़ी है। एनक्रिप्टेड ट्रैफिक, असामान्य फंड मूवमेंट और सप्लाई चेन में उतार चढ़ाव बड़े भू राजनीतिक खेल की तरफ इशारा करते हैं। स्थानीय प्रशासन की धीमी प्रतिक्रिया, बदलते निर्देश और विपक्ष सरकार की राजनीतिक तकरार इस पूरे घटनाक्रम को और जटिल बनाती है। विपक्ष इसे चुनावी रणनीति बता रहा है जबकि सरकार इसे सुरक्षा संवेदनशील मामला कह रही है। लेकिन इन सब के ऊपर सबसे स्पष्ट संदेश यही है, भारत और फ्रांस मिलकर विश्व एरोस्पेस संतुलन को फिर से लिख रहे हैं और अमेरिका पहली बार महसूस कर रहा है कि भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि भविष्य का निर्माता और निर्यातक राष्ट्र बन चुका है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।